अब एक महिला अपनी सास के पास जाती है और उसके बाद उससे कहती है कि इस घर में मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती। लेकिन जैसे ही उसकी सासू ये बात सुनती है, वो कहती है आखिर कोई बात तो बताओ, कोई समस्या बताओ। लेकिन वो कहती है मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती, अभी के अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो सुनती है फिर से पूछती है, 2 साल से ठीक ठाक रह रही हो, लेकिन आखिर क्या समस्या हुई, कुछ तो बताओ। लेकिन वो कहती है तुम्हारा बेटा नपुंसक है। उसके बाद जैसे ही वो उसकी सास ये बात सुनती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वहां से फिर वो महिला चली जाती है। उसके बाद वो घर नहीं जाती, कहीं पे कमरा लेके शहर में रहती है। लेकिन 2 साल बाद उसको पता चलता है कि उसका बेटा नपुंसक है। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेके। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, और उसी कानपुर शहर में एक महिला अब कमरा लेके किराए पे रहती थी, जो अपने पति को छोड़ करके आई और उसके बाद वहां पे रहती है। लेकिन अब जैसे ही वो अब एक कमरे में रहती थी तो उसका टाइम पास नहीं होता था। लेकिन वो फेसबुक का सहारा लेती है और अब फेसबुक का एक दर पन्ना दर पलटती रहती है। लेकिन अचानक अब एक शख्स के पास वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है जिसका नाम शिवपाल होता है। अब शिवपाल उसी शहर में सीतापुर जेल में कार्यरत, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में अब वो कार्यरत था, और जो सीतापुर जेल में उसकी ऑन ड्यूटी थी। अब कहीं ना कहीं शिवपाल को भी ये लगा कि अब इसी शहर की जो महिला है, इसने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद वो उससे चैट करता है और उसके बाद बातें चीतें होती है। लेकिन बातचीत होने के बाद अब बात ये नहीं रुकती, अब फोन कॉल होती है, व्हाट्सएप कॉल होती है, उसके बाद वीडियो कॉल होती है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से बात ज़्यादा टाइम होती है। जैसे ही उसको शिवपाल को समय लगता, फुर्सत में होता, तभी उससे बात करता था। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से दोनों तरफ से बातें होती है और दोस्ती से प्यार हो जाता है। लेकिन अब महिला कहती है तुम जब भी इस साइड घर पे आओ तो बताना और मिल के जाना मेरे से। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि कब ये ऐसी बातें बोल रहे और मैं इससे मिलने के लिए जाऊं। अब वो महिला जिसका नाम होता है संगीता पाल, संगीता पाल अब इंतजार करती है। अब जैसे ही उसको छुट्टी मिलती है शिवपाल को सीधा संगीता के पास उस रूम पे जाता है और मिलते हैं। अब अपने दुख सुख की बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से जब भी उसको छुट्टी मिलती उसके पास आता, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक दूसरे से दोनों संबंध बनाते। अब शिवपाल को जैसे ही छुट्टी मिलती तो घर कम जाता और संगीता पाल के पास ज्यादा आता और वहीं पे उसका समय बीतता रहता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से एक दिन ये दोनों बैठ के फैसला करते हैं क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। अब शिवपाल और संगीता पाल दोनों शादी का विचार करते हैं और उसके बाद अब ये शादी करते हैं। फिर जैसे ही शादी करते हैं, अब जो संगीता पाल होती है इसके परिवार वाले आते हैं और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वो एक मकान लेते हैं और मकान लेकर के वहीं पे रहते हैं। शुरुआत में सब ठीक ठाक चल रहा था, सब खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब महिला अब उससे कहती है, एक दिन जैसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, अब फिर एक दिन कहती है कि ऐसे जो किराए की जिंदगी कितने दिन जिएंगे, अब मकान ले लो, क्योंकि अब अच्छा सा घर होगा तो अच्छे तरीके से उसमें रहेंगे और खुशी खुशी रहेंगे जैसे अब रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं शिवपाल को ये लगा कि अब घर कैसे ले सकता हूँ, आखिर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हो। उसके बाद उसको समझाता है कि देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं घर ले सकूँ, क्योंकि हमारे को पुलिस को इतनी तनख्वाह मिलती है जिसमें घर खर्च ही चल सकता है। लेकिन अब जैसे ही बात सुनती है तो फिर वो अगली डिमांड रखती है। वो बोलती है चलो ठीक है, घर नहीं तो मेरे को 10 लाख रुपए दे दो। अब जैसे ही ये शिवपाल बात सुनता है उसके बाद उसका सर चकरा जाता है और पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिर घर नहीं तो 10 लाख रुपए। तो शिवपाल कहीं ना कहीं परेशान रहने लग जाता है और फिर सोचता आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि आखिर घर और 10 लाख रुपए ये मतलब क्या है, आखिर ये कैसे डिमांड कर रही है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। अब वो सोचता है इसका उपाय। अब वहाँ पे उसकी जो ससुराल जाता है, जो उसके संगीता पाल के जो माता पिता होते हैं वहाँ पे जाता है, उसके भाई के पास जाता है, उनसे सारी बातें बताता है
कि अब संगीता पाल मेरे से डिमांड करती है, कभी घर की कहती है, अब घर में कहाँ से दिलाऊं क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। और उसके बाद वो कहता है 10 लाख रुपए की डिमांड करती है, अब मैं कहाँ से दूं। जैसे ही उनके घर वालों से शिवपाल ने ये बात कही कि 10 लाख रुपए की डिमांड करती है और अलग अलग तरह की उसकी डिमांडें हैं, उसको थोड़ा समझाओ, लेकिन उसके परिवार वाले ये तक नहीं कहते कि हम समझा देंगे, लेकिन उल्टा ये कहते हैं जो कुछ कहती है सही कहती है और तुम्हारी भलाई इसी में, तुम ये सब कर दो, या तो उसको पैसे दो या घर दिलाओ। ये कहने के बाद अब शिवपाल वहां से आ जाता है, वो टेंशन में हो जाता है। अब वहां पे गया था मदद लेने के लिए, लेकिन वहां से तो ये जवाब मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं अब घर आता है, घर आने के बाद अब उससे कहता है, अब जैसे ही वो घर आता है तो वो फिर से कहती है अब 10 लाख रुपए का इंतजाम कब तक कर रहे हो, लेकिन वो मना कर देता है। शिवपाल बोलता है मैं 1 रुपया नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। अब जैसे ही ये बात कहता है अब उनके बीच अनबन होती है। अब अनबन होने के बाद अब वो कहता है कि तुम क्या कर लोगे मेरा। अब जैसे ये बात कहता है वो कहता है तुम्हारी नौकरी जाएगी और तुम जेल जा सकते हो। लेकिन जैसे ही शिवपाल ये बात सुनता है तो कहता है कैसे जा सकता हूँ जेल, लेकिन वो कहती है तुम्हारे जितने भी तुमने मेरे साथ ये संबंध बनाए उन सब की वीडियो क्लिप है मेरे पास। अब जैसे ही ये बात शिवपाल सुनता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, आखिर तुमने एक सब कैसे किया। लेकिन वो बताती है मैंने जब भी तुम्हारे साथ संबंध बनाए हिडन कैमरा में छुपा के लगा देती थी और सब रिकॉर्ड है मेरे पास। अब मैं ये सारा सोशल मीडिया पे वायरल करूंगी और उसके बाद तुम बदनाम होगे और नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अब जैसे ही ये शिवपाल बात सुनता है तब रात जैसे ही काटता है, दिन काटता है। उसके बाद अब उच्च अधिकारियों से मिलता है और वो बोलता है कि मैं ऐसे भंवरजाल में फंस गया, शायद अब निकलना नामुमकिन है। उसके बाद बड़े अधिकारियों से ये बात बताते हैं तो फिर वो कहते हैं तुम्हारे जो थाने के एसएचओ हैं उनसे जाके बात करो। उसके बाद अब वो कल्याणपुरी थाने में आता है और उधर एसएचओ से बात करते हैं, सारी हकीकत बताते हैं कि ऐसे 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 मैं बातें कर रहा था, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी इनकी और मैं उससे चैट करता था, बात करता था। और बात करने के बाद अब फिर ये बात बढ़ी और मिलने जुलने का सिलसिला हुआ। अब शादी हुई और अब घर की और पैसों की डिमांड करती है। और घर वालों से मैंने कहा तो उन्होंने यही कहा कि जिया तो दे दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। अब जैसे ही एसएचओ ने ये बात सुनी अब मामला दर्ज कर लिया जाता है और उस महिला को पुलिस उठा के ले जाती है और सब पूछताछ करती है। लेकिन उस महिला ने उसका जैसे ही रिकॉर्ड खंगालते हैं, उसने पहले भी ऐसे ही कुछ किया है। जो शादी की, अब जिस घर से वो आई थी, अब जो शख्स होता है आनंद बाबू, उसके घर से आई, 2 साल रही और उसको नपुंसक बता के वहां से आती है। अब उसकी सासू के खाते में करीबन 2 से 3 लाख रुपए होते हैं। वो 3 लाख रुपए लेकर के अब वहां से निकल पड़ती है। उसके बाद फिर वहां से एक और मामला सामने आता है। एक शख्स होता है, उससे शादी करती है ऐसे ही फेसबुक के जरिए और उसके साथ रहती है, लेकिन अब उसके भी वीडियो ऐसे ही बना लेती है, उसको ब्लैकमेल करती है। वो भी पुलिस में होता है और उसके साथ ऐसे ब्लैकमेलिंग का खेल करते हैं, लेकिन केस कोर्ट में पहुंच जाता है। अब कहीं ना कहीं जो पुलिस में जो शख्स होता है, तो उसका नाम नहीं लेना चाहते, अब वो जो शख्स होता है उसकी कहीं ना कहीं फजीयत होती है, तो फिर वो दबाव से और प्रेशर से इनका फैसला होता है 10 लाख रुपए में। अब 10 से 15 लाख रुपए जिससे भी लेती, किसी से कुछ लेती, किसी से कुछ, ऐसे चलता रहता। इसका एक किस्म का स्कैम था, ऐसे करती रहती, फेसबुक पे बोले वाले लोगों को फंसाती और फिर ठग लेती। ये चलता रहता है। पुलिस ने फिर मामला दर्ज किया और ये सारा खंगाला और मुकदमा दर्ज करके इसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और पुलिस ने फिर सोशल मीडिया पे ऐसी सब जानकारी दी कि ऐसी महिला काफ़ी हैं सोशल मीडिया पे जो अब फेसबुक के जरिए या किसी भी ऐप के जरिए वो फंसाती हैं। लेकिन जैसे ही फंसाती, शादी करती हैं, उसके बाद डिमांड करती रहती हैं, ब्लैकमेल करती रहती हैं। अब उनको पैसे दो तभी फैसला करती हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। और ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, आप सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।